हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है थ्री स्मॉल आइडेंटिकल बबल्स ऑफ वाटर हैविंग सेम चार्ज ऑन ईच coalesces to form a bigger bubble. Then the ratio of the potentials on one initial bubble and that of resultant bigger बबल इज। आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है किसमें, जो एक स्मॉल बबल थी उसमें, और जो एक बिग बबल फॉर्म की आपने जब तीन को आपने कोलिसिस किया उस केस में। ओके, तो सबसे पहले आपको इस केस में वॉल्यूम इक्वल करना होगा। किसका वॉल्यूम इक्वल करना होगा? जो आपने थ्री स्मॉल बबल्स लिए हैं उनका बबल का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल टू होगा बिगर वन के लिए। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसका वॉल्यूम है? ये एक जो हमने स्मॉल बबल लिया था उसका वॉल्यूम है। इसके हमने कितने लिए? 3 लिए, मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे, इज इक्वल टू हमारा जो फॉर्म हुआ वो एक बिग बबल फॉर्म हुआ, दैट इज एन 4/3 ओके पाई आर क्यूब। और जो ये कैपिटल आर है दैट इज द रेडियस फॉर दैट पार्ट। ओके, अब देखो यहाँ पर हम 4/3 और 4/3 को कैंसिल आउट कर देंगे, पाई से पाई को कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू आएगी दैट इज कैपिटल आर इज इक्वल टू 3 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ठीक है, बात समझ में आ गई? अच्छा, हमसे सिंपल रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो को हम लोग सिंपल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले v क्या होता है? पोटेंशियल। v इज इक्वल टू k क्यू बाई आर। तो हमने क्या बोला? हमने कहा जो एक हमारी स्मॉल बबल थी, ठीक है, उस पर चार्ज क्यू था, उस पर चार्ज क्यू था, और ऐसे आप 3 मिला दोगे, ठीक है, तो जो हमारी बबल बड़ा बनेगा उस पे चार्ज कितना हो जाएगा? 3 क्यू हो जाएगा, क्योंकि चार्ज कहीं जाएगा नहीं, टोटल एड ऑन होता जाएगा। तो हमने लिखा v इनिशियल अपॉन v फाइनल, लिखा v इनिशियल अपॉन v फाइनल इज इक्वल टू k क्यू अपॉन आर अपॉन के 3Q अपॉन कैपिटल आर। ये चीजें हमको समझ में आनी चाहिए कि हमने क्या-क्या लिखा हुआ है। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ से K से K कैंसल हो गया, ठीक है। ये Q से ये Q कैंसल हो गया, तो हमारी जो वैल्यू आई दैट इज R ऊपर जाएगा R/3 और ये वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमसे पूछा गया है एक्चुअली में रेशियो, तो R की वैल्यू अगर हम इसके टर्म में रख देंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी दैट इज 3 टू द पावर ऑफ 1/3 इंटू स्मॉल आर अपॉन क्या लिखेंगे? 3 ऑफ आर। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो दैट वैल्यू इज कम्स टू बी 3 1/3 माइनस 1, दैट वैल्यू कम्स टू बी 3 की पावर दिस इज 3 माइनस 2/3, और इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन 3 टू द पावर ऑफ 2/3। तो देखो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा होगा? 1:3 to the power of 2/3. So option 4 is correct for this question.